हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बारे में। जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन हो चुका है, उनको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पेपर का पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है, इस पर मैं बात करने आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, बीएससी नर्सिंग कोर्स में आप भले ही इंडिया के किसी भी स्टेट से एडमिशन लिए हैं, भले ही आप यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या इंडिया के किसी भी कोने से, किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में अब ऑल ओवर इंडिया में एक समान पेपर पैटर्न योजना हो चुकी है। एक समान सिमिलर सिलेबस हो गया है। अब बीएससी नर्सिंग कोर्स में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बच्चों इस 4 ईयर के प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में अब टोटल 8 सेमेस्टर में एग्जाम करवाने का निर्णय किया है। पहले बच्चों ईयरली एग्जाम होता था, 4 साल में 4 एग्जाम होते थे और उसका बच्चों के ऊपर ज्यादा वर्डन होता था। बच्चे को एक साल में लगभग 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे और पेपर भी काफी टफ आता था, क्योंकि वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में नहीं होते थे। अब बच्चों पेपर का पैटर्न भी बदल गया और सेमेस्टर वाइज होने से सिलेबस भी कम हो गया, पर दोस्तों टुकड़ों में एग्जाम होने लग गया। तो काफी अच्छी चीज है आपके लिए, विशेषकर जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है, खुश खबर है। अब देखिए, जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो चुका है, उनको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एक लैंग्वेज पढ़नी है आपको, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश का एग्जाम आप 7 सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में कभी भी क्लियर कर सकते हैं। मेन आपके यही 4 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इन 4 सब्जेक्ट के पेपर 2 ही होते हैं बच्चों। फर्स्ट जो पेपर होता है सेमेस्टर फर्स्ट में, वो होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। एना फिजियो का एक ही पेपर होगा और साइको सोशियो का बच्चों एक ही पेपर होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल पेपर कितने लगते हैं आपके? तो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों 2 पेपर होंगे आपके। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में बच्चों आपके सब्जेक्ट रहेंगे बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और फाउंडेशन नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। बच्चों ये 3 सब्जेक्ट हैं। अब इन तीनों में भी बच्चों पेपर आपके 2 ही लगेंगे। एक आपका पेपर होगा बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का, एक ही पेपर होता है। तो पेपर फर्स्ट आपका हो गया बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन, और जो पेपर सेकंड होगा बच्चों आपका, वो होगा नर्सिंग फाउंडेशन का। तो ये 2 पेपर लगते हैं सेकंड सेमेस्टर में, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बच्चों आपके एडमिशन लेने के 6 मंथ के बाद होता है। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के 6 मंथ बाद होता है। यानी बच्चों 1 साल में, 1 वर्ष में टोटल 2 बार आपके एग्जाम होंगे। 2 बार एग्जाम बच्चों आपके होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं, है ना। बिल्कुल। अब मैं आपको पेपर का पैटर्न भी बताता हूं कि भाई पेपर आपके कितने नंबर का होगा, है ना। तो मैं आपको पेपर दिखाता हूं बच्चों कि एग्जैक्ट बीएससी नर्सिंग का पेपर किस टाइप का आता है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट पेपर का लेवल कैसा रहता है। बच्चों आपको जानकर के खुशी होगी कि अब पेपर आपके बहुत इजी हो गए हैं, बहुत ही आसान हो गए हैं, है ना। अब कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में बच्चों आप भले ही किसी भी स्टेट से हैं, आपका
पेपर बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है बच्चों। ये देखिए, ये अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है राजस्थान में, आप देख सकते हो बच्चों, राजस्थान के अंदर ये पेपर लगा है आपका, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर मेन एग्जाम, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एक ही पेपर हुआ। देखो पेपर कितने नंबरों का है, 75 नंबरों का पेपर हुआ बच्चों आपका, है ना। अब 75 नंबर के इस पेपर में आप क्वेश्चन देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बच्चों आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है दो, जिनमें से एक अटेम्प्ट करना है आपको, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आप आगे देखेंगे तो शॉर्ट नोट्स टाइप की क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स का मतलब समझते हो, जिसमें थोड़ी बहुत लाइनों में आंसर देना होता है। 4 में से 3 अटेंड करने हैं और एक क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर का है बच्चों। अब देखिएगा इसके बाद में वेरी शॉर्ट, पहले बच्चों इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते थे, अब नए पैटर्न में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर दिए, जिनका 1 लाइन में या 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है या डायग्राम बनाना है। देखो आप, नेचर ऑफ कल्चर है, पॉलीगेमी है, बहुत ही इजी इजी चीजें 1 लाइनर वाली, है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये देख सकते हैं बच्चों, अटेम्प्ट एनी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। ये 6 नंबर तो फ्री में मिलते हैं आपको। अब देखो बच्चों, इससे नीचे आओ, ये भी बच्चों फर्स्ट टाइम हुआ है, आंसर द फॉलोइंग MCQ। पहले MCQ नहीं आते थे बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देखो आपके, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। देखो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं आते थे बच्चों, तो यहां ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने क्वेश्चन है, देखो 6 क्वेश्चन तो है किसमें, सोशियो में, और ऑब्जेक्टिव टाइप के 7 क्वेश्चन है साइको में। 6 और 7 कितने हो गए बच्चों, 15 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मिल रहे हैं। मतलब कि आपका जो पेपर हो रहा है बच्चों, अब उस पेपर में इस तरह का पैटर्न कर दिया, देखो, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए, पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए, टोटल 15 तो MCQ आते हैं, तो 15 तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने से 15 नंबर तो ये डायरेक्ट मिल गए आपको, है कि नहीं, बिल्कुल। और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको 3 + 3 6 करने, लगभग 12 नंबर तो आपके यही हो गए, है ना। कुल मिलाकर के इस पेपर में लगभग एक पेपर 75 नंबर का होता है बच्चों आपका, और उस 75 में से बच्चों लगभग आपके 25 से 30 नंबर जो है वो आपको बहुत इजी वे में मिल रहे हैं, आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही यहां पे, है ना। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, फिर वेरी शॉर्ट है, फिर शॉर्ट आंसर वाले हैं, और फिर ऐसे टाइप के हैं। अब बड़ा क्वेश्चन केवल एक ही करना होता है बच्चों, 2 में से आपको। पहले बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, बच्चा परेशान हो जाता था, ये बदला हुआ है बच्चों। मैं आपको एना फिजियो में भी दिखाना चाहता हूं, आप देखो, देखें एना फिजियो को देखो आप, ये फिजियोलॉजी में देखो, ये आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, वेरी शॉर्ट 3 किए, फिर ये ऑब्जेक्टिव आ गए सारे, देखो ये ऑब्जेक्टिव आ गए एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, फिर ये देखो और वापस ऑब्जेक्टिव आ गए एनाटॉमी में। ये देखिए, मतलब ये है आपका पेपर पैटर्न, है ना, बहुत ज्यादा आसान, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर का और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के, ये बहुत ज्यादा आसान है बच्चों आपके लिए, है ना, बिल्कुल। 75 नंबर का थ्योरी का पेपर लगता है। अब आप पूछोगे क्या सर कॉलेज वाले कुछ नहीं भेजते क्या, बिल्कुल भेजते हैं भाई साहब। 75 का तो आपका हो गया थ्योरी का एग्जाम, और 25 नंबर आपके जाते हैं इंटरनल के कॉलेज की तरफ से, है ना। तो मान लो आपके 2 पेपर लग रहे हैं ना, तो ये आपके 50 नंबर तो सीधे सीधे कॉलेज वाले भेज रहे हैं, और इस 75 में से 25 नंबर तो आपको इजी वे में मिल रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट है उनमें। यानी बच्चों अगर देखा जाए ना, तो बीएससी नर्सिंग के अंदर आप देखिए 50% मार्क्स तो आपको मतलब पहले से दे रहे हैं हम लोग, कि भाई ये लो 50% जेब में डालो, बाकी अब आपको स्टडी करनी है। इतना आसान हो गया पेपर, पहले ऐसे नहीं था।
है ना। ये देखिए बहुत ज्यादा आसान हो गया, इसलिए बीएससी नर्सिंग की जो बच्चे स्टडी करते हैं ना, अब उनको जो है सतर्क हो जाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चीजें आसान हो गई। ये देखो ये मॉडल पेपर में बहुत सारे जो है विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे और विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर मैं ये डालने वाला हूं, है ना। बिल्कुल इस तरह के आपके एग्जाम अब होने वाले हैं बच्चों, है ना। सभी राज्यों के अंदर यही सिस्टम होगा भाई, सारे स्टेट जितने भी है उनमें ये सेम सिस्टम चलने वाला है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा पेपर पैटर्न आपके सामने है ना। ये आपका इस तरह से ही एग्जाम होने वाला है बच्चों। बात मुझे लगता है आपके जरूर समझ में आ गई है भाई, है ना। और ये आपके सामने पेपर है ना। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह का आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, मुझे लगता है समझ आ गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, बिल्कुल जी। और इसके अलावा शॉर्ट आएंगे, और इसके अलावा वेरी शॉर्ट आएंगे, और इसके अलावा एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू टोटल 6 + 7 यानी 15। वेरी शॉर्ट आपको कितने करने हैं बच्चों? वेरी शॉर्ट 3 + 3, है ना। और शॉर्ट भी 3 + 3, और ऐसे भी 1 + 1। ये क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों, 6 6 और ये 2, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। 12 12 और 2 कितने? 14 14, और ये तो 15, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं बच्चों, ठीक है। पेपर बहुत आसान, बहुत इजी है, इसलिए बीएससी नर्सिंग में जिनका भी एडमिशन हो चुका है वो बच्चे अब अपनी तैयारी अगर थोड़ी ढंग से करते हैं तो आप जो है टॉपर्स बन सकते हैं। आप आराम से 80-90% मार्क्स ला सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर सेमेस्टर सिस्टम हो गया तो 3rd 4th 5th 6th इन सेमेस्टर का पेपर पैटर्न क्या होगा? तो मैंने पूरा आपके सामने ये पेपर पैटर्न लगा रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से आपके पेपर लगेंगे। 2nd सेमेस्टर तक मैंने बता दिया। 3rd सेमेस्टर में आपके फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी का एग्जाम होगा, माइक्रोबायोलॉजी का भी होगा, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी। फिर 4थे सेमेस्टर के अंदर बच्चों आपका फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स होगा। इसके बाद में बच्चों आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होगा, है ना। और इसके बाद में बच्चों अगर अपन बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ जाएगा 6ठे सेमेस्टर में, है ना। 7वें में भी कम्युनिटी और मिडवाइफ ओबीजी रहेगा आपका, और 8वें सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप रहेगी। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम पूरा चलने वाला है। अब कोई भी बच्चा अगर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी नर्सिंग 2nd सेमेस्टर की तैयारी करना चाहता है, अगर किसी कॉलेज में अच्छी टीम नहीं है, अच्छी फैकल्टी नहीं है ना, या पढ़ाने वाली मेरे दोस्तों फैकल्टी प्रॉपर टाइम पे सिलेबस नहीं करवा पा रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं और आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो बच्चों विजय एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड करें। और विजय एजुकेशन ऐप में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फ्लोरेंस बैच हैं और 2nd सेमेस्टर के लिए बच्चों भास्कर बैच हैं। आप चाहें तो दोनों बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अभी 2nd सेमेस्टर में आ गए हैं तो 2nd सेमेस्टर का बैच ले लीजिए, और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का बैच ले लीजिए। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं बच्चों, विजय एजुकेशन के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो एम्स की जो टीम है, जिन्होंने कई बार नॉर्थ सेट के एग्जाम क्रैक किए हैं, वो टीम आज विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ा रही है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में, जबकि 2nd सेमेस्टर के अंदर बच्चों बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइट और नर्सिंग फाउंडेशन, ये सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं मेरे साथियों। तो इसलिए बिना किसी देरी के विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, और बहुत ही कम फीस में, नाम मात्र की फीस में, है ना, इतनी कम फीस में, जो 1 लाख रुपए जिस कोर्स की फीस है कॉलेजों में, वो महज आपको 1000 रुपए के अंदर अंदर ऑनलाइन बैच मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए। अब बच्चों इसके बाद में ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय एजुकेशन की जो हेल्पलाइन है इस पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8302199394। दूसरे नंबर है 9828721229, 9828721229। आप इन नंबरों पे कॉल करके भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, है ना बच्चों। बिल्कुल। तो मेरी बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? आपकी आईएनसी ने पेपर पैटर्न को क्या कर दिया है साथियों,
बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया है ना। तो पेपर पैटर्न की मैंने आपके सामने बात कर दी। अब मैं छोटी सी बात और रखना चाहता हूं, सिलेबस की बात भी मैं एक पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले मैं एनाटॉमी का सिलेबस आपको बताना चाहता हूं बच्चों। एनाटॉमी का ये जो सिलेबस में दिखा रहा हूं आपको, ये आपका एनाटॉमी का है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो एनाटॉमिकल टर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, पहला टॉपिक आपका ये रहता है। फिर नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो पढ़ाई जाती है वो सामने लिखी हुई है। फिर है मस्क्यूलर सिस्टम बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन, स्किन है, आई है, ईयर है, नोज है, टंग है ना, बिल्कुल। इसके बाद में सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें आप ब्लड है, हार्ट है, आर्टरी है ना। इसके बाद में बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर एक्सक्रेटरी जिसको यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं हम लोग, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो ये तो बच्चों आपके हो गए एनाटॉमी वाला, फिजियोलॉजी वाला पोर्शन। इसके बाद में बच्चों मेरे दोस्तों, चूंकि एनाटॉमी वाला पोर्शन हो गया, तो एनाटॉमी जिस सिस्टम की पढ़ोगे उसी सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम साथ साथ पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि कोई भी ऑर्गन की आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसकी फिजियोलॉजी साथ में पढ़ोगे ही। तो फिजियोलॉजी में सेल फिजियोलॉजी है आपकी, स्केलेटल सिस्टम की फिजियोलॉजी है, मस्क्यूलर सिस्टम की फिजियोलॉजी है ना, नर्वस सिस्टम में आप पढ़ते हो। इसी तरह से बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्डियक साइकिल है, कंडक्टिंग सिस्टम है ना, ये फिजियोलॉजी में जितनी भी चीजें हैं वो पढ़ते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग का प्रोसेस पढ़ते हो, है ना, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म, गैसेज एक्सचेंज पढ़ते हो आप, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेशन का प्रोसीजर पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन पढ़ते हो, है ना। एक्सक्रेटरी सिस्टम में यूरिन कैसे बनता है, यूरिन का कंपोजिशन क्या है वो पढ़ते हो आप। सेंसरी ऑर्गन की फिजियोलॉजी पढ़ते हो, एंडोक्राइन, फिर रिप्रोडक्टिव। मतलब जो आपके एनाटॉमी में है वही फिजियोलॉजी में है। फर्क इतना है कि एनाटॉमी में उस ऑर्गन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में उस ऑर्गन की फिजियोलॉजी आप लोग डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये तो एना फिजियो की बात हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों, सेकंड सेमेस्टर वाला एक मेन सब्जेक्ट है आपका जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम है भाई? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी आप देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है आपका। इसके बाद में देखो, जिनके एनाटॉमी बढ़िया पढ़ी होती है ना उसको बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से समझ आती है ना, बिल्कुल। तो देख सकते हो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को लेकर के। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक मेरे दोस्तों जो भी सब्सटेंट है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे लिपिड है, इनके बारे में आप पढ़ते हो। कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, है ना। और इसी तरह से आप पढ़ते हो विटामिन और मिनरल के बारे में। इम्यूनोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, एंटीबॉडी की मैकेनिज्म आप लोग पढ़ते हो। कोई बहुत बड़ा जो है नहीं है इसका सेगमेंट, काफी छोटा सिलेबस है ये बच्चों। फिर नर्सिंग फाउंडेशन, जिसको आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं। तो इसमें दोस्तों हेल्थ के सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो, हेल्थ केयर सर्विस पढ़ते हो आप लोग, है ना। फिर बच्चों नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग की डेफिनेशन है, नर्सिंग का फंक्शन है, स्कोप है, क्वालिटीज है नर्स की, है ना। इसके अलावा इसकी कैटेगरी है, वैल्यू है, हिस्ट्री है ना, इथिक्स है। तो ये सारी चीजें पढ़ते हो। फिर हॉस्पिटल एडमिशंस एंड डिस्चार्ज के बारे में पढ़ते हो, है ना। इसके बाद में मेरे दोस्तों मतलब डिस्चार्ज का और किसी पेशेंट के एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है वो यहाँ पढ़ते हो। कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, आईपीआर के बारे में पढ़ते हो। ये नर्स और पेशेंट के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, वो सारी मेथडोलॉजी आप यहाँ पर पढ़ते हो। इसके बाद में बच्चों आप पढ़ते हो नर्सिंग प्रोसेस, है ना। नर्सिंग के द्वारा जो भी प्रोसीजर किए जाते हैं वो आप यहाँ पर पढ़ते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में आप पढ़ते हो, नर्सेज को लेकर के, है ना। रिपोर्टिंग की क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, है ना,
रिकॉर्डिंग के क्या मेथड होने चाहिए, है ना। इसके बाद में जो शिफ्ट वगैरह होती है नर्सिंग की, किस तरह से क्या चेंज होती है। वाइटल साइन के बारे में पढ़ते हो, टीपीआर, टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है ना। ये आपका पूरा सिलेबस में आता है बच्चों, है ना। ब्लड प्रेशर के बारे में, हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ हिस्ट्री, है ना। इसके बाद में पेशेंट का जनरल किस तरह से असेसमेंट करते हैं। इसके बाद में बच्चों आप जो हैं इक्विपमेंट जो होते हैं जितने भी, उनके बारे में। इसके अलावा जो बेसिक नीड है पेशेंट की, उसको लेकर आप बात करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी आती है बच्चों जो है नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर। नर्सिंग फाउंडेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया तरह से आपको सीखना पड़ता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो क्लिनिकल ड्यूटी से रिलेटेड है। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आप हॉस्पिटल ड्यूटी जाकर के बहुत कुछ सीख नहीं पाओगे। पहले आपको ये थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है ना। हर एक चीज, जैसे हैंड वॉश कैसे करना है वो भी आपके यहाँ पर बताया हुआ है, बेड मेकिंग कैसे करना है बताया हुआ है, इंजेक्शन देने का क्या प्रोसीजर है बताया हुआ है। हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी क्लिनिकल जो वर्क है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है मिलने वाली है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ठीक है ना। तो हर एक चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बहुत ही अनुभवी टीम है जो इन सब्जेक्ट को क्या करवा रही है बच्चों, पढ़ा रही है ना। एक बहुत ही अनुभवी वेल ट्रेंड टीम है जो आपको पढ़ाती है बच्चों। ये आपका नर्सिंग फाउंडेशन का है। तो इसी तरह से साइको का, सोशियो का पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ के तौर पर विजय एजुकेशन ऐप के अंदर भी मिल जाएगा। ये सारी पीडीएफ हैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। अब बहुत इजी कर दिया गया है पेपर पैटर्न को और सिलेबस को। तो और मैं एक सलाह भी दूंगा, आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो इसके लिए सभी राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। और एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एप्टीट्यूड है, और भी बहुत से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप विजय एजुकेशन से जुड़ करके कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। और सारे ये जो मॉडल पेपर है बच्चों, ये मैं टेलीग्राम पे और ऐप के अंदर डाल दूंगा। थैंक यू जी।